हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है गाइज़ और यहाँ पर हम नहा धो के बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। मम्मी भी साथ में है। हरतालिका की पूजा 2 दिन की होती है। कल रात में भी पूजा करी थी हम लोगों ने और अभी सुबह का समय है तो सुबह भी कर रहे हैं। और सानिध्य और सिद्धि सो रहे हैं दोनों, बाकी सभी सो रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सुबह सुबह का समय है तो सभी सो रहे हैं। बस हस्बैंड को हमने जगा दिया था कि मेरा व्लॉग शूट कर दे, क्योंकि मेरे पास गाइस अभी ट्राइपॉड नहीं है तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी की कि मेरा व्लॉग कोई शूट कर दे। क्या रहता है ना कि वो एंगल अगर हम कहीं फ़ोन रखते भी हैं तो वो एंगल सेट नहीं हो पाता है। वो अगर कोई अच्छे से शूट कर देता है तो ही आ पाता है। और यहाँ पे मम्मी ने सारी पूजा वूजा ख़त्म करके इसको विसर्जन के लिए तैयार कर दिया था। तो हम और हस्बैंड जा रहे थे इसको विसर्जित करने। और देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच भी गए हैं, घर के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हम ये विसर्जन कर देंगे। यही प्रोसेस होता है हरतालिका की पूजा का। और जब हम यहाँ से विसर्जन करके घर जाएंगे तब मम्मी अपना व्रत खोलेंगी। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी से करके घर चले, क्योंकि फिर मम्मी ना भूखी प्यासी बैठी रहेगी, ना पानी पिएगी ना कुछ भी। तो कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी से करके चलते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है तो उसको तो करना ही है। तो हस्बैंड कुछ कुछ बता रहे थे हमको, तो हम कह रहे थे नहीं हमें पता है, और हम कर रहे थे यहाँ पे विसर्जन। देखिए इस तरह से करते हैं विसर्जन हरतालिका की पूजा का। और आज हमने साड़ी पहनी है क्योंकि आज पूजा थी। हालांकि साड़ी पहन के काम नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी गाइस कभी कभी मन करता है ना साड़ी वाड़ी पहनने का। कभी कभी ओकेजनली तो लगता ही है कि साड़ियाँ पहन लें, क्योंकि फिर रोज़ के घर के कामों में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए ऐसे करके हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं। हस्बैंड मेरा वीडियो बना रहे हैं दूर से खड़े होकर के। क्या रहता है ना, पूजा पाठ आप जो भी करें वो पूरे अपने मन से करें, श्रद्धा से करें। ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे रहें, आप फास्ट करें तभी भगवान आपकी सुनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी काम करें अपनी पूरी लगन से श्रद्धा से करें, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो घर की बड़ों की सेवा हो। आप एक बार पूजा नहीं करेंगे घर पे, घर के काम नहीं करेंगे, लेकिन घर के बड़ों के ख्याल रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो आपको सारे पुण्य ऐसे ही मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप भूखे रहो। और यहाँ पर मम्मी देखिए आगे की तैयारी सब कर रही थी। वो जो दान वान करना होता है ना, वो सारा सामान मम्मी अलग अलग रख रही थी। और यहाँ पे जो आगे की पूजा है हम वो कर रहे थे। हमने भी अभी चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी। तो यहाँ पे हम वो जो पाटा था उसमें स्वस्तिक बना के ये जो आगे का प्रोसेस है वो कर रहे थे। हस्बैंड बोल रहे थे ये तुम क्या कर रही हो तो थोड़ा सा फ़नी लग रहा था देखने में, लेकिन ये सब होता है तो करना पड़ेगा। और वहाँ से पूजा ख़त्म हो गई मेरी। मम्मी वगैरह को हमने चाय वाय बना के दे दी है और अब लग गए हैं अपने घर के कामों में। चेंज नहीं कर पाए हैं अभी, क्योंकि लग रहा है ना पहले जल्दी जल्दी से काम हो जाए। तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो रहा है क्योंकि साड़ी ना रोज़ पहनते नहीं हैं। हालांकि पहले की औरतें साड़ी पहन के ही सारे काम करती थी, लेकिन अभी ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि आदत नहीं रही। और रूम की डस्टिंग कर रहे थे, उसी बीच में ना दूध आ गया। तो दूध को भी ना छान लेंगे तुरंत के तुरंत और गर्म होने के लिए रख देंगे। क्या ना कि अगर छोड़ दो काम वहाँ पे तो वो फिर बाद के लिए रह ही जाता है, फिर उसको बाद में करने में बहुत ज़्यादा समय तो जाता ही जाता है और फिर बाकी के सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें ये लगता है ना कि जो काम हाथ में आया उसको तुरंत के तुरंत करते चलें, नहीं तो फिर बाद में ना समस्या हो जाती है। तो ये दूध में चढ़ा दिया है, गैस पे रख दिया है। और ये जो बाल्टियाँ हैं वो दे देंगे दूध वाले भैया को, और उसके आगे के काम करते हुए चलेंगे। क्या है ना कि अभी आज सुबह जल्दी उठ गए थे टाइम से, तो सारे काम टाइम से हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने चेंज कर लिया है क्योंकि साड़ी पहन के सच में कोई भी काम नहीं हो रहा था। जो काम 2 मिनट का है उसमें 5 मिनट लग रहे थे, तो हमने फिर चेंज कर लिया। और अभी हम फटाफट करने लगे, जो रूम की डस्टिंग बच गई थी वो कर लेंगे। उसके बाद फिर सीधा चलते हैं किचन में क्योंकि खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर आज थोड़ा सा स्पेशल डिनर बनना था ससुर जी की पसंद का। तो ससुर जी ने बोला था कि मेरा छोला और पूड़ी खाने का मन है, तो हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे हम छोले के लिए ग्रेवी का मसाला तैयार कर रहे थे। हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालते हैं, जैसे कि छोला अगर बना रहे तो उसमें एक्स्ट्रा में सिर्फ छोला मसाला जाएगा और कुछ भी नहीं।
और अगर पनीर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा में पनीर मसाला जाएगा और कुछ भी नहीं। और अदर के मसाले हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं, गरम मसाला या कुछ भी नहीं। तो उसका जो छोले का जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, वो आपको आएगा। ऐसे ना सब सारी चीज़ें बहुत हौच पौच हो जाती तो फिर कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ये देखिए, ये ग्रेवी का मसाला हमने बना के तैयार कर लिया है। कुकर को चढ़ा दिया है गैस पे। और यहाँ पे मेरे मसाले जो है ना पकने लगे हैं। मसालों को क्या है ना, थोड़ा सा पानी डाल के पीसिए और उनको अच्छे से भुनने दीजिए। और एक आपको सीक्रेट बताते हैं कि आप कभी छोला या पनीर बनाएं तो उसमें थोड़ा सा मसाले डालने के बाद थोड़ा सा उसमें बटर डाल दीजिए, तो वो जो क्रीमी सा टेस्ट आता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हम डैडी के लिए बना रहे थे आलू की सब्ज़ी। वो जो आलू उबाल के बनती है ना, जीरा वाली आलू, वही बना रहे थे डैडी के लिए। डैडी को काफ़ी पसंद है, पूड़ियों के साथ तो बहुत खाते हैं, उनको बहुत काफ़ी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। और आज का पूरा डिनर जो है डैडी की पसंद का ही है। और यहाँ पर हम बना रहे थे बच्चों के लिए खिचड़ी, क्योंकि जीरा आलू भी बच्चे नहीं खाएंगे और छोले भी बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बना लेंगे खिचड़ी। और यहाँ पे देखिए मेरा मसाला भुन गया था, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर। हम एक ही चीज़ पकड़ के फिर घंटों उसमें नहीं वेस्ट करते, क्योंकि मसाले पकने में ना 5 से 10 मिनट तो लगता ही लगता है। इतना टाइम तो आपको लगेगा ही। अगर आप धीमी फ्लेम पे पकाओगे मसाले तो इतना तो आपको लगेगा ही। तो फिर वो खड़े होके पकाना ना, फिर लगता है कि ना कि टाइम वेस्ट हो रहा है। उतनी देर में हमने बच्चों की खिचड़ी को भिगो के रख दिया है। जीरा आलू बना लिए हैं, चावल को भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे मेरा छोला वगैरह सब हमने छोंक दिया है। और हमको बीच में समय मिला तो हमने सानिध्य को नहला दिया है। ये देखिए सानिध्य नहा के आ गए हैं। सिद्धि की थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, तो सिद्धि अभी भी सो रही हैं। हालांकि 10:30 हो रहा है, लेकिन सिद्धि अभी भी सो रही हैं। हमने उनको जगाया नहीं, क्योंकि रात में ना दर्द की वजह से वो सो नहीं पाती है। तो मैं लगा कि उसकी नींद पूरी हो जाने देते हैं। मम्मी डैडी भी दोनों लोग सो गए हैं, इसीलिए हमने खाना बीच में ही रोक दिया है। क्योंकि फिर लगता है ना कि पूरियाँ आए तो फिर गरम निकाल के ही डैडी मम्मी को खिलाएंगे, ठंडी नहीं देंगे। तो फिर बाकी के जो बीच में काम थे हम वो करने लगे हैं। और सानिध्य के नेल्स बाप रे बाप इतने ज़्यादा बड़े हो गए थे कि वो जब पकड़ रहा था ना तो जान से निकल रही थी। तो लगे हाथ सानिध्य सो गए हैं, तो हम उनके नेल्स भी धीरे से कट कर देंगे। ये हमने फ़ोन की टॉर्च जला के रख ली ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। कह रहे थे ना बच्चों के नेल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। और सानिध्य भी नहा कर भी आए हैं, तो बहुत ध्यान से काट रहे हैं उनके नेल्स। और यहाँ पे हम किचन में आ गए थे दोबारा से। छोला खोल के देखा ना तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा था, तो थोड़ी देर उसको, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए खुला ही चढ़ा देंगे गैस पे, तो उसका पानी जो है ना वो सारा अच्छे से चला जाएगा। और यहाँ पे हम निकालने लगे हैं पूरियाँ और दे देंगे मम्मी और डैडी को खाना। तो ये देखिए, ये मेरा खाना बनकर तैयार है। और मेरा खाना देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है गाइस, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो सबको ही पसंद होती है। जैसे छोला पूरी हो गया, वो शायद ही कोई होगा जिसको छोला पूरी नहीं अच्छा लगता होगा। मोस्टली लोगों को छोले अच्छे ही लगते हैं, हमें तो मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मम्मी ने लंच कर लिया है, हस्बैंड लंच कर रहे हैं। हस्बैंड के लिए हमने रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि वो पूरी खाते नहीं हैं। और फिर हम रोटी और पूरियाँ बना के आ गए थे कमरे में सिद्धि और सानिध्य को खाना खिलाने के लिए। ये तो बहुत बड़ा काम होता है, बच्चों को खाना खिलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, ऐसा लगता है हमको। और फिर सब ने लंच कर लिया था और अब बारी आती है साफ़ सफाई की। देखिए दोस्तों, खाना बन जाता है, खाना हम लोग खा भी लेते हैं, तब तक कि सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। लेकिन मेन टास्क ना ये सब जो फैलान होता है ना, उसको समेटने में आती है। क्योंकि उस समय भर चुका होता है पेट, खा चुके होते हैं खाना, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी हम लड़कियां या औरतें अपने मन को मार के ये सारे काम करती हैं। तो थोड़ा सा आटा बच गया था, तो उसको हमने अभी फ्रिज में अभी लगाया नहीं है, लगाने जा रहे हैं। देखिए कैसरोल में करके आटा फ्रिज में लगाएंगे ना, तो वो आटा जो टाइट हो जाता है फ्रिज में रखने से, वो नहीं होता है। आप लोगों का आटा भी फ्रिज में रखने से अगर टाइट हो जाता है, तो आप लोग भी आटे में थोड़ा सा तेल लगा के उसको कैसरोल में करके रख दीजिए फ्रिज में। वो बिल्कुल फ्रेश और वैसा ही रहेगा जैसा कि आपने रखा था। और जब आप उसको दोबारा से यूज़ कीजिए तो 10 मिनट पहले फ्रिज से निकाल के रख दीजिए, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। और ये जो बर्तन है हम ये सारे इकट्ठा कर लेते हैं एक डिब्बे में, फेंकते नहीं हैं उसको। गाय को जब थोड़ा हो जाता है तो उसकी रोटी बना के गाय को दे देंगे।
और यहाँ पे समेटने लगे थे हम सामान, क्योंकि खाना बनाते बनाते ना बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, तो धीरे धीरे करके ये समेट लेंगे सारी चीज़ों को और गैस वगैरह साफ़ कर लेंगे। और अभी गैस थोड़ा सा गर्म है तो हाथ से नहीं छू रहे हैं क्योंकि जलने का ख़तरा है। तो ये काम जो रहता है ना, ये करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि उस टाइम अब दोपहर का समय तो लगता है ना थोड़ी देर अब आराम करने को मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अब करना तो पड़ेगा ही, ऐसे छोड़ नहीं सकते। ऐसे छोड़ने से ये रिस्क है ना, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे आटा पड़ा हुआ है गैस पे, कितना भी सफाई से आप काम करो कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है, तो कॉकरोच वगैरह आने का खतरा रहता है। तो हम गैस को हमेशा इसी तरह साफ़ करते हैं। पहले जो है ना जो बर्तन धोने वाला जो रहता है ना वो स्पंज, उससे पूरा धो लेते हैं गैस को और नीचे जो प्लेटफॉर्म है उसको। उसके बाद फिर उसको गीले कपड़े से बार बार धो धो के उसको साफ़ कर देते, तो ऐसे ना बिल्कुल शाइन सी आ जाती है गैस में। मेरा तो यही तरीका है गैस साफ़ करने का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे साफ़ करते हैं अपनी गैस, क्योंकि मेरी गैस स्टील की है तो हम उसको रोज़ रोज़ धो नहीं सकते। धोने में क्या है ना, जंग लगने का खतरा रहता है। तो चलिए, मेरे दोपहर के ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए हैं, अब थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ गाइस कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।